टोमाहॉक को देखकर पुतिन बिगड़ गए हैं। टोमाहॉक को देखकर पुतिन उखड़ गए हैं। टोमाहॉक को देखकर पुतिन का गुस्सा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2500 किलोमीटर रेंज वाली ये क्रूज मिसाइल अब यूक्रेन को मिल सकती है और इस मिसाइल ने रूस और नेटो के बीच तनाव को माउंट एवरेस्ट जितना बुलंदी पर पहुंचा दिया है। टोमाहॉक अमूमन समंदर से लॉन्च की जाती है। इस मिसाइल को समंदर में जंगी जहाज से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल को पनडुब्बी से फायर किया जाता है। ऐसे अटैक अमेरिका ने कई बार इराक और अफगानिस्तान में किए हैं। सीरिया और यमन पर भी यही मिसाइल बरसाई हैं। अब इसका लैंड बेस्ड लॉन्चर, जिसे लॉन्ग रेंज फायर यानी LRF लॉन्चर कहा जाता है, यह ऐसा विकल्प है जिसे अमेरिका खुद अपनी सेना से हटाना चाहता है। लेकिन यही विकल्प अब यूक्रेन के युद्ध को तेज करने का नया ईंधन बन सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ज़ेलेंस्की की टोमाहॉक वाली डिमांड पूरी करने पर बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में ऐसे शोले भड़केंगे कि फिर ये जंग किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। लेकिन रूस और नेटो में बड़ा युद्ध भड़काने वाली स्टेटमेंट अमेरिका से नहीं आई है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले सबसे बड़े मददगार देश जर्मनी ने पुतिन के गुस्से को आसमान में पहुंचा दिया है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि यूरोप का रूस से युद्ध तो नहीं चल रहा, लेकिन अब दोनों के बीच अब शांति नहीं है। पूरी दुनिया में अब यही कयास लगाए जा रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप और दुनिया का बाकी मीडिया भी बता रहा है कि जर्मनी और रूस के बीच बहुत बड़ा बवंडर शुरू हो सकता है और इसकी जद में पूरा यूरोप आएगा। इसका डर बना हुआ है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि रूस का युद्ध हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है, हमारी आजादी के खिलाफ है और अब पुतिन पूरे नेटो की एकजुटता को आजमा रहे हैं। साफ है कि फ्रेडरिक मर्ज बता रहे हैं कि नेटो और रूस के बीच युद्ध के हालात बन रहे हैं। जर्मनी का हैम्बर्ग फ्रिगेट डेनमार्क पहुंच गया है। डेनमार्क में यूरोपीय संघ की शिखर वार्ता के दौरान बड़ा खतरा रूस बन गया है। डेनमार्क को डर है कि रूस के ड्रोन घुसपैठ करेंगे, यूरोप को चैलेंज करेंगे। डेनमार्क को पहले ही ड्रोन घुसपैठ की वजह से अपने हवाई अड्डे बंद करने पड़े थे। यही वजह है कि 5800 टन का ये फ्रिगेट, जो SM-2 मिसाइल डिफेंस और हार्पून एंटीशिप मिसाइल से लैस है, उसे जर्मनी ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के बंदरगाह पर पहुंचा दिया है। डेनमार्क में यूरोपीय संघ की मीटिंग के वक्त रूस के ड्रोन खतरा बन चुके हैं। इस दौरान 47 सदस्यों वाली यूरोप की पॉलिटिकल कम्युनिटी भी डेनमार्क में मिलेगी और जब यहाँ यूरोप के बड़े बड़े लीडर होंगे तब डेनमार्क की हवाई सुरक्षा बहुत बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन बहुत परेशान हैं। Europæiske kolleger. Jeg har talt med den tyske kansler, den britiske premierminister, statsministerne i vores naboland Sverige og Norge og med den finske præsident. Ligesom jeg har været i tæt dialog med NATO's generalsekretær, og vi er nu fra dansk side i tæt dialog med NATO-allierede om, hvordan de i den aktuelle situation kan bistå Danmark, så vi kan beskytte. डेनमार्क की प्रधानमंत्री कह चुकी हैं कि नॉर्वे, पोलैंड और रोमानिया के बाद अब उनका देश खतरे में है, क्योंकि इन 3 देशों में ड्रोन वाली घुसपैठ के बाद अब यही पैटर्न डेनमार्क में भी दोहराया गया है। मतलब साफ है कि रूस पूरे पूर्वी यूरोप को दबाव में लाना चाहता है। जर्मनी ने पुतिन को भड़काने वाला एक और कदम उठाया है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने लिथुआनिया जाकर रूस को आमने सामने युद्ध के लिए ललकारा है। जर्मन रक्षा मंत्री ने कहा है कि बाल्टिक देशों को बचाने के लिए उनका देश तैयार है और जर्मनी इस इलाके में रूस को मुंहतोड़ जवाब देगा। इसके लिए लिथुआनिया में 2026 तक जर्मनी के 2000 सैनिक तैनात रहेंगे। For us this means we will continue to respond to Russia's threats and hostile actions in a united and responsible fashion. We are significantly strengthening deterrence and defense, the backbone of our alliance. That is why we are here. Germany takes its responsibility seriously. We are true to our word. We stand by our allies
and we are ready to protect the Baltic region. जर्मनी ऐलान कर रहा है कि पुतिन से रिश्ते अब युद्ध नहीं, लेकिन युद्ध से कम वाले भी नहीं हैं। वहीं ट्रंप का टोमाहॉक वाला दांव पुतिन के गुस्से का इम्तिहान लेना चाहता है। सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वॉर टीम किसके खिलाफ सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर रही है, क्योंकि दुनिया में कई वॉर जोन एक्टिव हैं और डोनाल्ड ट्रंप को महसूस हो रहा है कि अब उन्हें वॉर जोन में उतरना ही होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे? क्या ईरान के खिलाफ सेना उतारेंगे? क्या यमन के टुकड़े कर देगा अमेरिका? या फिर चीन के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? बहुत बड़ा सवाल कि अक्टूबर में ट्रंप क्या करने जा रहे हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने एक सिग्नल यूक्रेन के वॉर जोन को लेकर दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ जीत सकते हैं, अपने खोए हुए इलाके वापस हासिल कर सकते हैं। I have a shot at it because Russia. What prompted you to change your thoughts on Well, that? because I've been watching the way Russia's and what Russia's been doing. I'm very dissatisfied with what Russia's doing and what President Putin is doing. I haven't liked it at all. He's killing people for no reason whatsoever, and they are doing very poorly considering they have put it all out on the line. पुतिन से लड़ने के लिए फ्रांस ने पहले ही शुरुआती तैयारी कर ली है। फ्रांस का सबसे खतरनाक जेट राफाल लगातार पोलैंड के आसमान में गश्त लगा रहा है। युद्ध का माहौल अंगड़ाई ले रहा है। ये फ्रांस के राफाल जेट हैं, जिन्हें भेजने वाले इमैनुअल मैक्रों हैं। अब पुतिन से टक्कर लेने के लिए इमैनुअल मैक्रों पूरी तरह सामने आ गए हैं। फ्रांस दावा कर रहा है कि नेटो को रूस से वो बचाएगा। फ्रांस ने रूस को यूक्रेन के बॉर्डर पर रोकने के लिए अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट राफाल को पोलैंड में तैनात कर दिया है। राफाल बख्शेगा नहीं, इसकी गारंटी राफाल पर लगी मिसाइल दे रही हैं। राफाल के विंग टिप पर लगी माइका मिसाइल, ये एयर टू एयर मिसाइल है जो दुश्मन के विमान को 80 किलोमीटर की रेंज में मार सकती है। जब दूसरा राफाल पलटता है तो उसकी विंग्स के नीचे नजर आती है मैजिक सुपर 530 मिसाइल। इसकी रेंज है 40 किलोमीटर, यानी लंबी और छोटी दूरी। मैजिक सुपर 530 और माइका, हर तरह के खतरों के लिए राफाल पूरी तरह तैयार है। और उसके सामने इस वक्त चुनौती है पुतिन के विमानों और रूस से लॉन्च होने वाले ड्रोन को रोकना। ये बात मैक्रों भी जानते हैं और इस बात से डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि एक बार पुतिन ने यूक्रेन के बाद नेटो की तरफ कदम बढ़ाया तो पहला हमला बाल्टिक देशों या फिर उनके दक्षिण में पोलैंड पर होने का खतरा है, और फिर आगे की राह पुतिन खुद तैयार कर लेंगे। पुतिन की तैयारी चौतरफा नजर आ रही है। वो युद्धाभ्यास करके समंदर से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल भी फायर कर रहे हैं। उनके सुखोई 34 सुपरसोनिक बॉम्बर भी तैयार कर लिए गए हैं। रूस और बेलारूस अपनी सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। पोलैंड इस तैयारी का सबसे बड़ा नुकसान उठा सकता है, इसकी आशंका पूरे नेटो को है। पुतिन की सेना ने 3.5 साल के युद्ध में सबसे खतरनाक अटैक की तैयारी शुरू कर दी है। रूस इस बार यूक्रेन पर नहीं बल्कि नेटो पर सबसे बड़े हमले के लिए खुद को आजमा रहा है, क्योंकि अमेरिका और नेटो ने भी रूस को दबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। जेडी वेंस ने जब से यूक्रेन के लिए टोमाहॉक का नाम लिया है, पुतिन का मूड बिगड़ गया है। ज़ेलेंस्की ने जब से अमेरिका से टोमाहॉक मांगी है, पुतिन यूक्रेन को लगातार बड़ी सजा देना चाहते हैं। टोमाहॉक के ऐसे वीडियो यूक्रेन का हौसला बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो ये भी जानता है कि पुतिन का गुस्सा अब रिकॉर्ड तोड़ रहा है।